आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूनिट 10 की ही रचना ठकुरी बाबा। अगर आप इस रचना को अभी तक अच्छे से रिवीजन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अवश्य आपका रिवीजन हो जाएगा, जो मैं अपने निजी अनुभव से सजेस्ट कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी को इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। कौन सी रचना है? ठकुरी बाबा। यह क्या है? यह एक रेखा चित्र है और इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। प्रकाशन वर्ष इसका है 1943 और संकलन है स्मृति की रेखाएं में। किसमें संकलित है? स्मृति की रेखाएं में। और प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए, प्रकाशन वर्ष है 1943। इस संग्रह में कुल 7 रेखा चित्र है। जो स्मृति की रेखाएं हैं इसमें कुल कितने रेखा चित्र है? 7 है, जिसमें ठकुरी बाबा 5वां नंबर पर है। विषय इसमें क्या है? लेखिका ने इसमें ग्रामीण समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति और आस्था प्रकट की है और उन्होंने कहा है कि बनावटी जीवन छोड़ लोग सहज जीवन जीते हैं। ग्रामीण लोग को लेकर लेखिका का विचार है कि वे लोग बनावटी जीवन न जी के सहज जीवन जीते हैं। इस रेखा चित्र में लेखिका के प्रयाग संगम के माघ कल्पाश्व का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? माघ के महीना में जो कल्पवास होता है, वहीं गंगा के किनारे रहकर जो कल्पवास होता है अपना कुटी बनाकर, उसी इस रेखा चित्र में चित्रण किया गया है। किनका है ये? महादेवी वर्मा जी का। इस रेखा चित्र के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा जी खुद हैं, उनकी एक दासी हैं भक्तिन जिनका नाम है, फिर ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, काछी, सहुआइन और ब्राह्मण दंपति, ये सब मुख्य पात्र हैं। आगे कहते हैं महादेवी वर्मा जी कि मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। क्या क्या कह रही हैं लेखिका? उनका जो सेवा करने वाली भक्तिन है वह उनके सेवा में तो लगी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो अनुगत भक्तिन है वह संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। इस कल्पाश का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं है। महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं इससे हमको प्यार है, मोह है। किससे? कल्पवास से। क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से नहीं हो पाता है। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्ति इनको समझना कठिन है। भक्तिन मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित रहते हैं। जब मैं किसी चीज़ को जवाब देती हूँ तो वह नहीं घबराती है, लेकिन जब मैं मौन हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, तो जो मेरी भक्तिन है वो क्या होती है? घबरा जाती है। कहीं भीड़ से मेरी शांति भंग ना हो जाए इसीलिए वह परेशान रहती है। कौन? जो उनकी भक्तिन है वो क्या करती है? अगर किस बहुत सारे लोग जब आ जाएंगे तो मेरी शांति भंग हो जाएंगी, इससे वह परेशान रहती है। नंगे पांव और घुटने तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति मेरे सामने थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती हैं। लेखिका कह रही हैं कि एक वृद्ध आए मेरे सामने, कहाँ पे? जहाँ पे कुटी बनवाए थे माघ महीना में, जो संगम के पास में रह रही थी, वहाँ एक वृद्ध आए। कैसे थे? नंगे पांव थे, घुटने तक ऊंची धोती पहने। मेरे सामने जो मूर्ति थी वह ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती थी। कौन आए? वही ठकुरी बाबा आते हैं अपने पूरे दलबल के साथ। ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। लेखिका कह रही हैं कि ठकुरी बाबा जो हैं भाट वंश में उत्पन्न हुए हैं और जिसके कारण वे कवि हैं, और कवि होने के कारण मेरे सजातीय हैं। जैसे मैं भी लेखक हूँ, वो भी मेरे सजातीय हैं। वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या उपहार दिया, पर इसके उपरांत विश्राम और पैसे के अभाव में प्रसूति ज्वर में पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी बाबा की एक कन्या है और उनकी जो पत्नी थी वह प्रसूति ज्वर में ही पीड़ित हुई और उसी से वे कन्या को छोड़कर अलविदा कह गई, यानी वह डेथ कर गई है। कौन? ठकुरी बाबा की पत्नी। ठकुरी बाबा उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। उनकी जो मम्मी डेथ की थी ठकुरी बाबा का, उनका याद नहीं था, यानी वह बचपन में ही डेथ कर गई थी। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर जीवन के प्रथम पहर में स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया।
उनके जीवन में माता भी नहीं थे, पिता भी नहीं थे, लेकिन अब उनके पास पत्नी थी, वो भी अगर चल गई हैं तो इससे उनका जो हृदय है वो हिला दिया, झकझोर कर रख दिया। किनको? ठकुरी बाबा को। खारे आंसुओं ने आंखों के गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया और पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में एक ऐसा दुर्भेद पर्दा डाल देना सहज नहीं होता है। ये सब महत्वपूर्ण कथन है ठकुरी बाबा का। मैं उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे, लेखिका कह रही हैं कि मैं उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ न हमारे बीच होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी कई बार मेरे मन में उठ चुका है। उनका बाह्य जीवन दिन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। लेखिका क्या कह रही हैं कि उनका जो बाह्य जीवन है उनके पास अभाव है, इसीलिए उनका बाह्य जीवन दिन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। कौन कह रही हैं? लेखिका कह रही हैं। फिर लेखिका आगे कह रही हैं कि पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हर एक साल ठकुरी बाबा आते थे, एक बार परिचय हुआ तो फिर हर एक साल ठकुरी बाबा उनके कुटी पर आते थे। वही कह रहे हैं कि जब पिछली बार आए थे तब वे कुछ शिथिल जान पड़ते थे। ये सभी इम्पोर्टेंट कथन है जो कई बार क्वेश्चन बन के आते हैं। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। उसे कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी। लेखिका कह रहे हैं कि जब वे पिछली बार आए थे तो उनका जो लगता है शरीर था वह शिथिल हो चुका था। उसके बाद कह रहे हैं कि उनका कल्पवास की पुनरावृत्ति ना हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले गए हैं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जान पड़ता है कि ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। कौन कर रहे हैं? लेखिका कर रहे हैं कि यही सब लिखते लिखते रात भर हो गया और जान पड़ता है कि सुबह के समय प्रभाती गा रहे हैं। कौन? ठकुरी बाबा। कौन सा गा रहे हैं? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। वह अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। कौन कह रही हैं? लेखिका कह रही हैं कि वह अपने प्रभाती जो गाते हैं उससे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। आगे ठकुरी बाबा के जो रेखाचित्र है उसके जो पूरी कहानी है कि कौन सा गीत किसने गाया उसको मैं संक्षिप्त रूप में सुनाती हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो मेरे साथ भक्तिन रहती हैं उसे मैंने कहा कि मैं माघ में कल्पवास करूंगी तो उसे विश्वास न हुआ। उसने कई तरह के प्रश्नों की झड़ी लगा दी और इसी से मैं उसे समझाने के बजाय मौन हो गई। लेखिका क्या कर रही हैं? मेरे साथ जो भक्ति रहती है उनको जब कहा कि मैं माघ में कल्पवास करूंगी तो उनको विश्वास नहीं हुआ। आगे कह रही हैं कि भक्तिन जो है वो मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं है, यह भक्तिन से छिपा नहीं है। जब वहाँ कुटी बना और मैं और भक्तिन रहने लगी तो एक दिन की बात है, भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। एक वृद्ध ने कहा, बिटिया रानी, हम परदेसिन के ठहरे ना देव। मैंने कहा, आप यहीं ठहरिए बाबा, मेरे लिए तो कोठरी ही काफ़ी है। कह रही हैं कि मेरा कोठरी भी था और बरामदा भी था। तो जब एक वृद्ध आया और कहा कि हम यहाँ रहेंगे तो मैंने कहा कि आप यहीं ठहरिए बाबा, मेरे लिए तो कोठरी ही काफ़ी है। लेखिका देखती हैं कि उनके आसपास एक प्रौढ़ व्यक्ति, दो किशोर, दो वृद्धाएं, अधेड़ उम्र की एक स्त्री और दो सामली लड़कियां आ बैठी है। तभी यह सब देख भक्तिन बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो यहीं है। क्या कह रही हैं? उनकी जो दासी है कह रही हैं कि मेला उधर का लगा है, सब मेला तो मेरे ही घर आ गया है। कौन कह रही है? भक्तिन कह रही है। तभी एक समय की बात है कि बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार और दही लाए थे। अनेक बार मेरे मना करने पर भी उन्होंने मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिए। कौन कह रही हैं? महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं उस जो ठकुरी बाबा हैं एक दिन खाने में उनके सामने घी और अचार रख दिए। उस दिन से उन लोगों से मेरे विषय परिचय का सूत्रपात हुआ जो धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणत होता गया। अब आगे देखिए ठकुरी बाबा कौन है। ठकुरी बाबा कवि थे। कहीं बिरहा गाने के अवसर मिल जाता तो किसी के मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले जाते।
अपनी इस काव्यवाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से नहीं कर पाते थे और इसी से अर्थ की दृष्टि से वे सुदामा ही रह गए। लेखिका ठकुरी बाबा के विषय में वर्णन करते हुए कहती हैं कि वे ज़्यादा ध्यान अन्य कामों पर नहीं देते थे, हमेशा कविता, आला उथल की कविता, बिरहा गाने में ही लगे रहते थे। इसीलिए वे सुदामा थे, यानी गरीब ही रह गए थे, उनके पास पैसों का अभाव था। ठकुरी बाबा की पत्नी एक पुत्री को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उनका नाम क्या था? बेला था। ठकुरी बाबा की पुत्री का क्या नाम था? बेला। ठकुरी बाबा की पत्नी एक पुत्री को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और बेला के लिए अब वही माँ और बाप थे। कौन? ठकुरी बाबा। बालिका की सगाई कर दिया। ठकुरी बाबा ने किसका? बालिका की सगाई कर दी, बेला की सगाई कर दिया। किंतु उसका पति कुछ समय के बाद चेचक के कारण अंधा हो गया था। इन लोगों के विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया। लेखिका कह रही हैं कि इन्हीं लोगों के साथ मैंने पूरे महीने माघ का बिताया, अतः इतने दिनों के संस्मरण कुछ कम नहीं है। मैं अधिक रात गए तक कुछ पढ़ती रहती थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता था। लेखिका कह रहे हैं चूँकि मैं पढ़ती दिखती रहती थी, इसीलिए जो अतिथि थे वह दूसरे के यहाँ जाकर अपना गाते बजाते थे, भजन कीर्तन करते थे। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। त्रयोदशी के दिन क्या होता है कि उन्हीं के जो कुटी है उसी में क्या हो रहा है? भजन कीर्तन हो रहा है। गायकों में क्रम था और गीतों में आने वाली की अवस्था के अनुसार विविधता था। सबसे पहले दो बुढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने। कौन थे? ठकुरी बाबा की मौसी उस दल में थे, तो उसने क्या गाया? ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। सोठाई देव भैया सुरसरी तीर, यही पार से लखन पुकारे, केवट लायो नैया सुरसरी तीर। कौन ये गाए हैं? ठकुरी बाबा की मौसी ने गाए हैं। याद कर लीजिएगा, इसमें किसका किसका वर्णन है? केवट का, लखन का और सुरसरी तीर, ये 3 वर्ड याद कर लीजिएगा। सोठाही दियो भैया सुरसरी तीर, यही पार से लखन पुकारे, केवट लाओ नैया सुरसरी तीर। फिर ठकुरानी गाती है। दक्षिण दिशा हैरे भरत सकारे, आजू अवैया मोरे राम पियारे, दिवस गिनत मोहि पैरे खियानी, मग जोवत थाके नैन के तारे। ये कौन गाती है? ठकुराइन गाती हैं। भरत सकारे और नैन के तारे याद कर लीजिएगा। तीसरा गीत पंडिताइन गाती है। कहन लागे मोहन मैया मैया, याद कर लीजिएगा। पंडिताइन कौन सा गीत गाती हैं? कहन लागे मोहन मैया मैया। फिर सहुआइन गाती हैं कि चले गए गोकुल से बलवीरा चले गए, बिलखत ग्वाल बिसुरती गए, तलफत जमुना नीर चले गए, गोकुल से बलवीरा चले गए। कौन गाती हैं? सहुआइन गाती हैं। फिर काछी काका गाते हैं। मन मगन भया तब क्या बोले, मन भगन भया तब क्या बोले। फिर अंधे युवक यानी बेला के पति और ठकुरी बाबा के दामाद गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ये भी प्रश्न बनता है। सुधी न बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की। क्या? सुधी न बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की। फिर ठकुरी बाबा गाते हैं। खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो। ठकुरी बाबा कौन सा गीत है? खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया है। इस प्रकार ठकुरी बाबा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट कथन है, सभी को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।